साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का शुक्रिया। नेशन जनमत अमूमन जो समझाने की कोशिश करता है कि बीजेपी के पिटारे में धर्म, हिंदुत्व, मंदिर मस्जिद, सांप्रदायिकता और छद्म राष्ट्रवाद है। नौकरियां, रोजगार और हिस्सेदारी मांगने जाओगे तो लाठियां खाओगे, धार्मिक एजेंडे पर चलोगे, कांवड़ यात्री बनोगे तो पुष्प वर्षा होगी, रोजगार मांगोगे तो मंदिर का घंटा मिलेगा। इस बात को अमित शाह जी ने साबित कर दिया है। मध्य प्रदेश की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा, बीजेपी को वोट दोगे तो नौकरी, रोजगार और हिस्सेदारी नहीं बल्कि रामलला के दर्शनों की मुफ्त व्यवस्था कराई जाएगी। मतलब बीजेपी मध्य प्रदेश से फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को ला करके रामलला के दर्शन कराएगी। इस बयान के सामने आने के बाद सवाल उठता है जो आम जनता भी अब पूछने लगी है, क्या वास्तव में इस देश में चुनाव आयोग है? और अगर है तो महसूस क्यों नहीं होता है? किसी समय कट्टर हिंदुत्व के प्रतीक माने जाने वाले बाला साहब ठाकरे के बेटे पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग इस तरह की भूमिका में है कि हम यानी कि विपक्ष कुछ करे तो हिट विकेट हो जाता है और बीजेपी को फ्री हिट दे रखी है। क्या अमित शाह के लिए चुनाव आयोग ने अलग आचार संहिता बना रखी है और विपक्ष के लिए अलग आचार संहिता? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा एक पत्र लिखा है। पत्र में दो महत्वपूर्ण सवाल उठाए गए हैं। पहला ये कि अमित शाह अगर किसी चुनावी रैली में लोक लुभावन इस तरह का कोई वादा करते हैं तो वह प्रलोभन की श्रेणी में आएगा कि नहीं? अगर आएगा तो चुनाव आयोग कर क्या रहा था? दूसरा, क्या यह धर्म के आधार पर वोट मांगने की श्रेणी में नहीं आता? और अगर आता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उद्धव ठाकरे ने 1987 के एक वाकये का जिक्र करते हुए बताया कि उस समय का चुनाव आयोग और अब के चुनाव आयोग में कितना फर्क है। उद्धव ठाकरे ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में एक प्रचार सभा में बोलते हुए कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो आपको मुफ्त अयोध्या टिकट मिलेगा। 1987 में बाला साहब ने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। उस समय हमारे 6 विधायकों को निष्कासित कर दिया गया था और बाला साहब के मतदान पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो क्या चुनाव आयोग ने अमित शाह को छूट दे दी है, जिन्होंने चुनाव आचार संहिता होने पर रामलला के मुफ्त दर्शन का लालच दिया था? स्पष्ट तौर पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़ते थे तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। उस दौर के चुनाव आयोग की यह बात है। और अब का चुनाव आयोग साफ साफ तौर पर हिंदुत्व का लालच देने पर, हिंदुत्व का प्रलोभन देने पर भी अमित शाह पर कार्रवाई करना तो छोड़िए, नोटिस देने तक की हिमाकत नहीं कर पाता। खैर, उद्धव ठाकरे का यह सब बोलना एक सबक की तरह है जो सत्ता की चाशनी में डूब करके कट्टर हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम का खेल कर रहे हैं। उनको समझ लेना चाहिए, उद्धव ठाकरे जैसे शख्स के हाथ से पिता की पार्टी चली गई, चुनाव निशान चला गया, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई और अब उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 2 नेताओं पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है। जबकि जिस क्षेत्र से आदित्य ठाकरे विधायक हैं उसी क्षेत्र में उन्होंने एक पुल को खोल दिया था जनता के हितों को देखते हुए। दरअसल शिंदे सरकार चाहती थी कि उस पुल का उद्घाटन सरकार करे, लेकिन आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनता को समस्या हो रही थी, एनओसी देने में जानबूझकर देरी की जा रही थी, इसलिए जनता के हितार्थ उन्होंने वो पुल खोल दिया। लेकिन आदित्य ठाकरे और उद्धव गुट के 2 अन्य नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उद्धव ठाकरे को जो बात समझ में आई है वो सत्ता के तमाम दलाल और गुलामों को समझ लेनी चाहिए कि जैसे ही काम निकल जाएगा वैसे ही दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिए जाओगे। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।